अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? खैरियत से हैं? कल वुमेन डे था, 8 मार्च था, तो बहुत सारे नारे बैनर्स मैंने देखे जो वुमेन फ्रीडम के लिए थे। तो मैं समझता हूँ कि हमें वुमेन राइट्स के साथ साथ और भी बहुत सारे राइट्स की, मूवमेंट्स की और डेज़ की ज़रूरत है। सिर्फ वुमेन ही ऐसा तबका नहीं है जो सोशल राइट्स से, इक्वालिटी से महरूम है, बल्कि और भी बहुत सारे तबके हैं जिनमें छोटे बच्चे हो गए, जिनमें बूढ़े हो गए, उनको भी राइट्स की ज़रूरत होती है। हम साल में मुख्तलिफ़ डेज़ मनाते हैं, कभी 23 मार्च होता है, कभी 14 अगस्त होता है। तो उन डेज़ को सेलिब्रेट करने का मकसद जो है वो बेसिकली एक अवेयरनेस क्रिएट करने का होता है कि हमें इन चीज़ों के ऊपर सोचना है। फॉर एग्ज़ाम्पल 23 मार्च है तो वो पाकिस्तान के क़याम के लिए है, तो उसके साथ उसके क़याम के जो मकासद थे उनकी रिवाइवल का होता है। मेरे ख़्याल में डेज़ इसलिए मनाए जाते हैं जब उन राइट्स को की प्रोविज़न नहीं होती। लेकिन मुख्तलिफ़ आर्गूमेंट्स के बाद जो नतीजे जिस पे मैं पहुंचा हूं वो ये है कि हमें एहसास से ज़िम्मेदारी क्रिएट करना है। अगर हम अपने आप को रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न के तौर पर पेश करेंगे तो फिर बहुत सारे मसले ठीक भी हो जाएंगे। तिफली एक पेज है जो कि बच्चों के हवाले से है, तो उस पर एक बहुत अच्छी पोस्ट आई हुई थी कि हमें अपने बच्चों को अपने जूते खुद पॉलिश करना सिखाने चाहिए। इससे उसमें क्या होगा कि एहसास रिस्पॉन्सिबिलिटी, एहसास ज़िम्मेदारी पैदा होगा, और जब वो बड़े होंगे तो वो अपने मुआशरे को, अपनी चीज़ों को, अपने क्लासरूम को बेहतर कर पाएंगे ना। तो हमारे यहाँ सिर्फ एहसास ज़िम्मेदारी की कमी है। हम अपनी चीज़ों को बचपन से ही चीज़ों को ज़िम्मेदाराना अंदाज में नहीं लेते, फिर ये मसाइल सारे जन्म लेते हैं। वेस्टर्न सोसाइटी ने भी यही किया कि दे टुक द थिंग्स एज रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो वो तरक्की कर गए। तो हमारे कितने बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जाते, उनके लिए भी एक डे मनाना चाहिए, और हमें बहैसियत पूरी कौम जो है उसके लिए काम करना चाहिए। मैंने एक वीडियो देखी जिसमें एक बंदे को, बूढ़े बंदे को बड़ी शिद्दत से, मतलब उसका खून बह रहा था, उसको मारा जा रहा था, कोई पीट रहे थे लॉर्ड टाइप के, और वो अल्लाह के वास्ते दे रहा था कि अल्लाह का वास्ता मुझे ना मारो, लेकिन उस वास्ते के बावजूद भी वो उसे मार रहे थे ना। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके ऊपर हमें सोचने की ज़रूरत है। उनमें वुमेन्स हैं, बच्चे हैं। इंसाफ के देखें आप, हमारे मुआशरे में इंसाफ नहीं मिलता लोगों को। एक अगर छोटा सा भी कोई मामूली सा भी तनाज़ा हो जाए तो उसके लिए कितना कुछ नहीं करना पड़ता है, इसको महीनों लग जाते हैं, साल लग जाते हैं इंसाफ की फराहमी के लिए। तो हमें ये सारी चीज़ें देखनी चाहिए, एहसास से रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट करना चाहिए। वो किसी एक तबके के लिए नहीं है। हम स्टूडेंट हैं, हम पुलिस वाले हैं, हम आर्मी वाले हैं, हम उस्ताद हैं, वालिद हैं, बेटा हैं, बेटी हैं, माँ है। तो इन सारी चीज़ों को हमें एक स्मूथली लेकर चलना होगा। ये सिर्फ किसी एक ख़ास तबके की जंग नहीं है। अगरचा मैं डिसअपॉइंट तो नहीं हूँ, मतलब हमें 1947 में राइट्स मिले हैं, मतलब इंडिपेंडेंस मिली है। तो 1947 से लेकर अब तक हमने बहुत कुछ अचीव कर लिया है एज ए सोशल ग्राउंड के ऊपर, लेकिन बहुत सारी चीज़ों की अभी ज़रूरत है जिनको हमने बेहतर करना है।
फॉर एग्ज़ाम्पल जब पाकिस्तान बना तो हमारा लिटरेसी रेट बहुत पुअर था। अब हमने लिटरेसी रेट को इम्प्रूव कर लिया है, लेकिन हमारे यहाँ जो थोड़ी सी गलती है, हम लिटरेसी रेट की हमारी जो डेफिनीशन है वो ये है कि जो बंदा अपने सिग्नेचर कर लेता हो या अपना नाम पढ़ लेता हो उसको हम एजुकेटेड कहते हैं, जबकि मॉडर्न वर्ड जो है वो इन सारी चीज़ों से उसकी जो डेफिनीशन है लिटरेसी की वो कुछ और है कि जो बंदा अपने कंट्री में अपने राइट्स को समझता हो कि उसके राइट्स क्या हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, और वो उसमें इतना कितना इनकॉर्पोरेटेड होता है, तो वो चीज़ जो है लिटरेसी की डेफिनेशन में आती है। तो अगर हमारे यहाँ लिटरेसी रेट जो है वो 60% हो गया है या 65% हो गया है, तो अब आप ये देखें कि वो 65% मुआशरे की ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कितना कुछ काम कर रहा है, वो सेंसिबल कितना है, ये चीज़ें हमें देखनी है। जबकि हमने कई पढ़े लिखे लोगों को देखा है कि वो बिहेव ऐसे करते हैं या मुआशरे के लिए कुछ नहीं करते। असल में जो दो बातें होती हैं, एक होता है सेल्फ़ और एक होता है सोसाइटी। तो सेल्फ़ भी इम्पॉर्टेंट है, सेल्फ़ प्रमोशन, सेल्फ़ प्रोग्रेस वो भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन एट द सेम टाइम हमारे लिए जो मुआशरा जो वेब क्रिएट करता है उसमें कंट्रीब्यूशन भी ज़रूरी है। इंसान की तख्लीक का मकसद भी यही है कि आप अपनी ज़ात के ऊपर भी तवज्जो दें और आप जिस मुआशरे में, जिस सोसाइटी में रहते हैं उसके ऊपर भी तवज्जो दें। हमारे यहाँ अमूमी तौर पर जो पढ़ लिख जाते हैं तो वो सिर्फ़ अपनी ज़ात के बारे में सोचते हैं या अपनी फैमिली के बारे में सोचते हैं। तो ज़ात और मुआशरा जो है वो एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड है। हम किसी एक कैटेगरी पर चले जाते हैं तो ऑटोमेटिकली दूसरी साइड पे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। तो हमें मार्च करने चाहिए, हमें डेज सेलिब्रेट करने चाहिए, लेकिन किसी ख़ास फ़िलॉसफ़ी या किसी एक सेक्शन के लिए नहीं करने चाहिए, बल्कि बहुत सारे सेक्शंस के लिए करने चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे यहाँ मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूंगा, अगरचे ये मेरी पर्सनल है, मतलब मेरे अपनी ज़ात के साथ हुआ है, लेकिन ये कि मैं जब वहाँ से इंग्लैंड आने लगा तो एयरपोर्ट के ऊपर जो रावलपिंडी में एक एक्सचेंज वाला था, पैसे चेंज करने वाला, मनी एक्सचेंजर, तो उसने मुझे स्कॉलरशिप के तकरीबन कोई 150 पाउंड जो है ना वो ऐसा दिया जो कि ओल्ड मनी थी, चलते नहीं थे। जबकि मैं नया था, मुझे नहीं पता था कि कौन सी मनी जो है वो नई है और कौन सी पुरानी है। तो इस दौरान उसने मुझे 150 पाउंड ऐसा दिया जो कि यहाँ पे चलते ही नहीं था। तो फिर हम कहते हैं कि हमारा नेशनल इमेज ठीक नहीं, अगरचे वो ऐसे यहाँ पे बाद में मैंने बैंक में चेंज कराए और उन्होंने चेंज कर दिए। क्योंकि मैं स्टूडेंट था, मैंने उन्हें रिक्वेस्ट की कि मैं स्टूडेंट हूँ और मुझे पता नहीं था, लेकिन एक पाकिस्तानी ने ही एक पाकिस्तानी के साथ धोखा किया है, तो उससे ऑटोमेटिकली एक कौम का इमेज जो है वो थोड़ा सा नेगेटिव चला जाता है। तो हमें ईमानदारी के साथ काम करना चाहिए, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम करना चाहिए। दूसरा ये है कि हमारे यहाँ एक बंदा होता है जिसके पास फ़िलॉसफ़ी नहीं होती, हमारे पास फ़िलॉसफ़ी है। वेस्ट के पास फ़िलॉसफ़ी नहीं थी, उसने रूल्स बना लिए, रूल्स को उसने अप्लाई किया तो उसका मुआशरा बेहतर बन गया। अभी वो ह्यूमनिज़म की तरफ मूवमेंट कर रहे हैं कि इंसान जो है वो इम्पॉर्टेंट है, जबकि ये ह्यूमनिज़म जो है हमारे मज़हब में, इस्लाम में
हम अगर मैं यूँ बात करूँ कि हम जब किसी बंदे को मिलते हैं तो उसे अस्सलाम वालेकुम कहना जो है वो हमारे रिलीजियस उसमें ज़रूरी समझा जाता है, मज़हबी उसमें इम्पोर्टेंट समझा जाता है। अस्सलाम वालेकुम का अगर हम सेंस देखें तो वो ये है कि सलामती हो आप पर, यानी दूसरे बंदे को हम सलामती का पैगाम देते हैं। सिर्फ पैगाम नहीं देना होता, उसकी सलामती चाहना भी होता है। उसकी सलामती के लिए, उसके अमन के लिए, उसकी ज़िंदगी के लिए हमें काम भी करना होता है। तो हमारे पास हमारी फ़िलॉसफ़ी है, इस्लामिक फ़िलॉसफ़ी है, उसको जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक हम तरक्की नहीं कर पाएंगे। तो फिर हम नाम के मुसलमान तो रह जाएंगे, प्रैक्टिकली नहीं। तो ये चीज़ें होती हैं जो अमल करने के लिए इंतहाई नेसेसरी समझी जाती हैं। सफाई के हवाले से अक्सर मैंने बात की है कि सफाई हमारे ईमान का निस्फ़ हिस्सा है। तो वो हमने सिर्फ दीवारों पे लिख रखा होता है या हमारे सिलेबस में होती है, जबकि सफाई की तरफ हम प्रैक्टिकली जो है वो आलमोस्ट कहीं ना कहीं ज़ीरो पर है। वो चाहे हमारी ज़ात की सफाई हो, नीयत की सफाई हो, या जिस सोसाइटी में हम रहते हैं उसके हवाले से हो, तो उन चीज़ों में हम बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं। तो ये चीज़ें हमें जब डेवलप करेंगे, जब एहसास ज़िम्मेदारी क्रिएट करेंगे कि हमें बच्चों के लिए भी काम करना चाहिए, हमें तालीम के लिए भी काम करना चाहिए, हमें मुल्क के लिए काम करना चाहिए, तो ऑटोमेटिक चीज़ें इम्प्रूव हो जाएंगी। मैं अक्सर देखता हूँ ये जो सियासी वर्कर्स होते हैं या बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने जो तनकीद कर रहे होते हैं या किसी दूसरे के अल्फाज को रिप्रोड्यूस कर रहे होते हैं, मतलब उन्हें पता ही नहीं होता। लिटरली मुझे एक स्टूडेंट मिला आज से कोई 10 साल पहले, तब मैं एमए में था, तो उसने एमए पॉलिटिकल साइंस किया हुआ था। मुझे कहता कि ये पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन क्या होता है। मैंने उससे पूछा कि आपने क्या किया हुआ, तो उसने कहा मैंने एमए पॉलिटिकल साइंस किया हुआ। यानी कि एक एमए पॉलिटिकल साइंस का बंदा जिसको ये भी नहीं पता कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन क्या होता है, इदारे क्या होते हैं, उनका रोल्स क्या होता है, और एक स्टेट और इंडिविजुअल जो है वो पॉलिटिकल साइंस के बंदे को नहीं पता होगा तो और किसको होगा ना। मैं चूँकि टीचर हूँ तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे लोग जो है वो अदरवाइज़ यूज़ करते हैं सिफारिश के हवाले से कि जी फ़लाँ को कर दें, ऐसे कर दें, वैसे कर दें, मैं बीमार हूँ, मैं पढ़ नहीं सकता, मेरा ये मसला है, मेरा वो मसला है। तो बेसिकली वो काम चोरी कर रहे होते हैं। हमारी इंटेंशन ये होता है भाई अगर तुम प्रिपेयर्ड नहीं हो, अगर तुम बीमार हो, अगर तुम इस डिग्री के लायक नहीं हो, तो फिर अपने आप को क्यों उसके लिए इतना अदरवाइज़ यूज़ करते हैं। जो आप हैं नहीं वो आप बनना क्यों चाहते हैं। तो फिर जब इसी तरह होता है कि जो आप होते नहीं हैं वो आप बनने की कोशिश करते हैं, तो वो जो थ्योरी एंड प्रैक्टिस का गैप होता है वो क्रिएट होता है और मुआशरे में हॉलोनेस क्रिएट होती है। हमें एहसास ज़िम्मेदारी लेनी चाहिए हर हवाले में। दूसरों की तरफ जो है वो दूसरों के बारे में सोचना चाहिए, अपने बारे में भी सोचना चाहिए, क्योंकि हम बज़ात ख़ुद अच्छे होंगे, काबिल होंगे तो हम दूसरों के लिए भी कुछ कर पाएंगे। जब हम खुद ही कुछ नहीं होंगे तो हम दूसरों के लिए क्या कुछ कर पाएंगे। तो हमें सिर्फ किसी एक मार्च की ज़रूरत नहीं है। मैंने पोस्ट भी लगाई है कि हमें सिर्फ किसी एक मार्च की ज़रूरत नहीं है। जिस मुआशरे में हम रहते हैं वहाँ पे हमें इंसानियत के मार्च की ज़रूरत है। ये नुक्ता सोचने का है, हमें इसके ऊपर गौर करनी चाहिए। तो तभी जो है हमारा मुआशरा
अजीम मुआशरे में शुमार होगा। अच्छा, एक कंपैरेटिव स्टडी होती है, अगर हम तालिब इल्म की ज़िंदगी से देखें तो कहते हैं कि एक नालायक तालिब इल्म को काबिल लोगों के साथ दोस्ती करनी चाहिए, क्योंकि उससे वो सीखेगा और उसकी लाइफ अपनी इम्प्रूव हो जाएगी, उसकी तालीमी जो हालत है वो इम्प्रूव हो जाएगी। तो इसी तरह हमें दूसरी जो अजीम कौमें हैं उनके एटीट्यूड्स को भी देखना चाहिए कि उन्होंने तरक्की कैसे की, ताकि उसी मॉडल के ऊपर उसी तरह, मॉडल कोई स्टैटिक नहीं होता, कोई फ़िलासफ़ी स्टैटिक नहीं होता। इस्लाम का भी यही है कि अच्छाई जहाँ से आपको मिले वहाँ से ले लो, और बुराई आपको जो भी चीज़ आपको अपनी बुरी लगे उसे तर्क कर दो। तो ये बुनियादी सा फ़लसफ़ा है, इसके ऊपर अमल करके हम बहुत आगे जा सकते हैं। अगले किसी उसमें टॉक में बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।